कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को दिल से चाहा और उसने आपको नज़रअंदाज कर दिया? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं ऐसा किस किस के साथ हुआ है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे वही लोग एक दिन आपके पीछे भागेंगे। जब अपना ही इग्नोर करें तो दिल टूटता है ना। चलो आज उसे पछताने पर मजबूर करें। सोचिए कभी आपने किसी को बहुत दिल से चाहा हो, पूरा सम्मान दिया हो, लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर किया जाना। आपके मैसेज का जवाब घंटों नहीं आया या फिर कभी आया ही नहीं। आपकी मौजूदगी जैसे उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। आपने सोचा था आप खास हैं उनके लिए, लेकिन हकीकत ने आपकी आत्मा को चुपचाप तोड़ दिया। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की फिक्र करते हैं पर वह हमारी कदर नहीं करते। हम अपनी पूरी मौजूदगी से किसी को अपना बनाना चाहते हैं पर सामने वाला हमें देखकर भी अनदेखा कर देता है। क्यों होता है ऐसा? क्या हमारी कदर नहीं है या फिर हम ही अपनी कदर करना भूल गए हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई आपको इग्नोर करे तो कैसे आप अपनी ज़िंदगी का ऐसा गेम पलट सकते हैं कि वो लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं कल आपके बिना अधूरे महसूस करेंगे, पछताएंगे, आपकी कमी को तरसेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोचिए एक समय था जब आप किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। छोटी छोटी बातें भी आप उनकी खुशी के लिए करते थे। उनके हर दुख सुख में आप सबसे पहले खड़े रहते थे। लेकिन आज वही इंसान आपको इग्नोर करता है। आपका मैसेज सीन हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। आपकी बातें अब उन्हें बोझ लगती हैं। आपका होना ना होना अब उनके लिए कोई फर्क नहीं डालता। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? लेकिन सच कहूँ तो अक्सर गलती हमारी सोच में होती है। लोग इसीलिए हमें इग्नोर नहीं करते क्योंकि हम कमतर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमने खुद उन्हें यह छूट दे दी होती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की एक बेसिक फितरत है, जो चीज़ उसे आसानी से मिलती है उसकी अहमियत वह कम समझता है। आप जब लगातार हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, बिना मांगे सलाह या मदद देते हैं, खुद को उनकी प्राथमिकता बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में खुद की वैल्यू को गिरा रहे होते हैं। लोग आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है यह तो हमेशा रहेगा, इसका क्या ही बिगड़ेगा अगर हम इसे टाल दें। यही वह जगह है जहाँ से इग्नोर किया जाना शुरू होता है। एक ज़रूरी सच्चाई, दुनिया उसी चीज़ को डर कर खोती है जिसकी वह वैल्यू करती है। और वैल्यू तब बनती है जब आप खुद को सबसे पहले इज्जत देना सीखते हैं, जब आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस रेयर बनती है, जब आपका समय स्पेशल बनता है। याद रखिए, आप खुद अपनी वैल्यू तय करते हैं, दूसरे तो बस उसी हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। सोचने वाली बात है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर खुद को बार बार अवेलेबल बनाना, ओवर एफर्ट करना और खुद को कम आंकना हमें इग्नोर करवाता है, तो फिर आखिर सही तरीका क्या है? कैसे हम खुद को ऐसा बना सकते हैं कि दुनिया हमें इग्नोर करने की हिम्मत भी ना कर सके? कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी भी लोगों को बेचैन कर दे? पॉइंट नंबर 2, कैसे खुद को ऐसा बनाएं कि लोग पछताएं? अब जब आप जान चुके हैं कि लोग हमें क्यों इग्नोर करते हैं, अब समय है गेम पलटने का। अब समय है अपने आप को उस लेवल पर ले जाने का जहां से लोग आपको नज़रअंदाज करने के बारे में सोच भी ना सके। पर ध्यान दीजिए, यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से आना चाहिए। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, सब कुछ बदलेगा। यहाँ जानिए वो 7 शक्तिशाली कदम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। स्टेप 1, खुद को एक्सपोज करना कम करें। जब आप हर समय, हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको आसान मान लेते हैं। याद रखिए, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज़ दुर्लभ होती है वही बेशकीमती होती है। स्टेप 2, अपने पैशन पर फोकस करें। एक बात साफ है, दुनिया हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जिनका एक ड्रीम होता है, जिनके पास एक मिशन होता है। अब से अपनी एनर्जी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। कोई नया स्किल सीखिए, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर को एक नया मुकाम दीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपको प्यार करने लगेगी। स्टेप 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए। साइलेंट कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रांग होता है। चलने का तरीका बदलिए, छाती सीधी, चाल में आत्मविश्वास। देखने का तरीका बदलिए, नजरें मिलाइए, डरिए नहीं। बोलने का तरीका बदलिए, कम शब्दों में गहरी बातें कहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी सबसे बड़ी आवाज़ बन सकती है। स्टेप 4, ना कहना सीखिए। हर किसी को हाँ कहना आपको थका देता है और आपकी वैल्यू गिरा देता है। अब से जब कोई आपकी एनर्जी बर्बाद करे, नो बोलिए। जब कोई आपको ग्रांटेड ले, नो बोलिए।
जब कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करे, नो बोलिए। याद रखिए, रिस्पेक्ट इज अर्न बाय बाउंड्रीज यू क्रिएट। स्टेप 5, खुद को रहस्यमय बनाइए। अगर लोग हर बात आपके बारे में जान जाएंगे तो आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अब से अपनी जिंदगी का हर पन्ना सबके सामने मत खोलिए। थोड़ी चुप्पी रखिए। अपने फीलिंग्स और प्लान्स को खुद तक सीमित रखिए। लोगों को सोचने दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्ट्री शो मैग्नेटिज्म। रहस्य हमेशा आकर्षण बढ़ाता है। स्टेप 6, भावनात्मक स्थिरता रखें। जब आप किसी के इग्नोर करने पर चुपचाप मुस्कुराते हैं, किसी की बदतमीजी पर शांत रहते हैं, किसी की बेरुखी पर अपना आत्मसम्मान नहीं गिराते हैं, तो आप सामने वाले को बिना बोले अपनी ताकत दिखाते हैं। सच्ची ताकत वह होती है जो चुपचाप महसूस करवाई जाए। स्टेप 7, खुद की वैल्यू खुद तय करें। दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को ऑप्शन मानते हैं तो लोग भी आपको ऑप्शन समझेंगे। अगर आप खुद को प्रायोरिटी मानते हैं तो लोग आपको प्रायोरिटी बनाएंगे। हर सुबह खुद से कहिए, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं खुद की इज्जत करता हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरी वैल्यू मैं तय करूँगा। सोचने वाली बात। अब सवाल उठता है, अगर हम खुद को इतना स्ट्रांग बना भी लें तो कैसे पता चलेगा कि सही समय पर सामने वाले के सामने हमारी असली वैल्यू कैसे रखी जाए? कैसे ऐसे साइलेंट गेम्स खेले जाएं कि बिना बोले ही लोग पछताएं, तरसे और आपकी अहमियत को एक्सेप्ट करें? पॉइंट नंबर 3, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसे होता है? जब हम उन लोगों को देखते हैं जो सच में कामयाब हैं, चाहे वह बिजनेस में हो, करियर में, रिश्तों में या जिंदगी के किसी भी हिस्से में, तो एक बात हमेशा कॉमन पाते हैं, उनका एटीट्यूड। लेकिन यहाँ एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है। यह वो इनर स्ट्रेंथ है जो बिना कहे दूसरों को महसूस होती है। यह वो साइलेंट पावर है जो उनके पूरे व्यक्तित्व से झलकती है। आइए जाने वो कौन कौन सी एटीट्यूड क्वालिटीज़ हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान को दूसरों से अलग बनाती है और जिन्हें अगर आप भी अपना लें तो लोग आपको खोने से डरने लगेंगे। क्वालिटी 1, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। जो मेरी कद्र करेगा उसे ही मेरा वक्त मिलेगा। आप भी अपनी सीमाओं को इतना मजबूत बनाइए कि लोग सोच समझकर आपसे बात करें। क्वालिटी 2, अत्यधिक स्वतंत्र। सफल लोग अपनी खुशी, अपना दुख, अपना आत्मसम्मान किसी और के मूड या बर्ताव पर आधारित नहीं करते। अगर कोई उन्हें रिजेक्ट करे या धोखा दे या छोड़ जाए तो वह टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। अपने इमोशंस का मालिक खुद बनो, किसी और के रिमोट कंट्रोल पर मत चलो। क्वालिटी 4, साइलेंट कॉन्फिडेंस। सफल लोग अपने टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स का ढिंढोरा नहीं पीटते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, उनका काम खुद बोलता है। ना ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देते हैं, ना खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब चिल्लाना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है शांति से शाइन करना। क्वालिटी 5, लेटिंग गो ग्रेसफुली। सफल लोग जान जाते हैं कि जो चीज़ या इंसान उनकी ग्रोथ रोकता है उसे छोड़ देना चाहिए, बिना गुस्सा, बिना ड्रामा। अटैचमेंट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। वो जानते हैं कुछ लोगों का जाना भी एक आशीर्वाद होता है। हर दूरी दर्द नहीं, कई बार तरक्की का दरवाज़ा होती है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो उसे जाने दो, मुस्कुराते हुए सिर ऊंचा रखकर। अब सवाल उठता है, अगर हम अपनी सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और एटीट्यूड को इस लेवल पर ले आएं, तो आखिर वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनसे हम चुपचाप बिना किसी झगड़े या बहस के लोगों को अपनी वैल्यू रियलाइज करवा सकते हैं? कैसे डार्क साइकोलॉजी का सही और एथिकल इस्तेमाल करके हम अपने रिस्पेक्ट को और ज़्यादा मजबूती से दुनिया के सामने ला सकते हैं? कभी याद करिए, जब आपने पूरी शिद्दत से किसी को अपनाना चाहा पर उन्होंने आपको एक ऑप्शन बना दिया। वो रातें जब आपने घंटों किसी के रिप्लाई का इंतज़ार किया। वो खामोश सिसकियाँ जब आपने अपनी वैल्यू खुद क्वेश्चन की। वो दिन जब किसी की बेरुखी ने आपको अंदर से तोड़ दिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप फिर से खुद को उसी दर्द में डालना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है अपनी दुनिया बसाने का जिसमें आपकी वैल्यू सबसे ऊपर होगी, जिसमें आपकी प्रेजेंस इतनी मायने रखेगी कि कोई भी आपको खोने से डरेगा। अब याद रखिए, जो आपको आज इग्नोर कर रहे हैं कल आपकी कमी महसूस करेंगे। जो आज आपको नज़रअंदाज करते हैं कल आपकी एक झलक के लिए तरसेंगे। जो आज आपको हल्का समझते हैं कल आपकी अहमियत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन तब तक आपको खुद को बदलना होगा। खुद की वैल्यू इतनी ऊंची करनी होगी कि कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना कर सके। बिकॉज रिमेंबर, चाहे प्यार हो या दोस्ती या दुनिया, इंसान वही खोना नहीं चाहता जिसकी कीमत वह जानता है। और आपकी कीमत सबसे पहले आपके अपने हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई तो कमेंट में लिखिए,
अब मैं अपनी कदर खुद करूँगी। वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कभी किसी के इग्नोर करने से टूटे थे। अब उन्हें भी सिखाइए वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप किसी के पीछे नहीं पड़ते तो क्या 10 बड़े मनोवैज्ञानिक और शांत बदलाव आते हैं। आपकी खामोशी कैसे उसका आईना बनती है। आपका परवाह ना करना रिश्ते की चाल कैसे बदल देता है और कैसे अपनी इज्जत बनाए रखते हुए दूर जाना उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। जब एक आदमी मन से मजबूत और अपनी ताकत में मजबूत होता है तो दुनिया उसके आगे झुक जाती है। अगर आप उसका दूसरा विकल्प बनकर थक गए हैं और वह आदमी बनने को तैयार हैं जिसे उसने कभी नहीं देखा तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरी खामोशी मेरे दर्द से ज़्यादा बोलती है। नंबर 1, वह सोचती है आप गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे। उसे लगा आप पहले टूटेंगे। खामोशी आपको दबा देगी और आप माफ़ी मांगते हुए वापस आएंगे। उसने हमेशा यही देखा था, दूर हटो और वह पीछे आएगा। लेकिन इस बार नहीं, आप सिर्फ खामोश नहीं हुए, आप दिमाग से, मन से और रूह से गायब हो गए। आपने बहस नहीं की, अपनी कीमत साबित नहीं की। आपने उसे वही दिया जिसके लिए वह तैयार नहीं थी, अपने खुद के फैसलों का नतीजा। अब आपकी वह खामोशी किसी भी माफ़ी से ज़्यादा गहरी है क्योंकि आपने ऐसा खेल खेलना बंद कर दिया जो सिर्फ उसके अहंकार को बढ़ाता था। ज़्यादातर लोग कंट्रोल चाहते हैं, समझौता नहीं। जब आप शांति से खुद को इस चक्कर से निकालते हैं तो आप उसके खुद के बारे में भ्रम तोड़ देते हैं। उसने सोचा था वह अभी भी आपके आसमान का सूरज है, लेकिन आपने एक नई दुनिया बना ली और उसे बुलाया भी नहीं। आपने जवाब देना बंद किया और ताकत बदल गई। इसलिए नहीं कि आप उसे चालबाजी कर रहे थे, बल्कि इसीलिए कि आपको एहसास हुआ कि आपको प्यार के लिए कभी भीख मांगनी पड़ी। आप ही कीमती थे। उसे बहुत देर होने तक यह दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, दिल टूटने से पहले उसका दिमाग टूटता है। उसका दिल पहले नहीं टूटता, उसका दिमाग टूटता है क्योंकि वह प्यार का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, मानसिक पकड़ खोने का दुख मना रही है। उसने आपको अनुमानित, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, जल्दी भावुक होने वाला और जल्दी रिप्लाई करने वाला समझा था। उसे पता था कि कौन से बटन दबाने हैं, लेकिन फिर आपने खेलना बंद कर दिया। जब उसकी यह मानसिक पकड़ ढीली पड़ती है तभी असली उथल पुथल शुरू होती है। अब वह बेचैन है, सोच रही है, आपका फ़ोन या कहानियाँ चेक कर रही है। उसे हैरानी है कि आप दुखी हैं या इससे भी बुरा कि आप ठीक हो रहे हैं। जब एक आदमी शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से आज़ाद हो जाता है तो खामोशी चीखने लगती है। उस खामोशी में उसकी कहानी बिखर जाती है। शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी, शायद मैं उतनी खास नहीं थी। यही असली तकलीफ़ है, अहंकार का टूटना, दिल टूटना नहीं। अगर आप उसके बिना दुखी नहीं हैं तो वह आपकी दुनिया का केंद्र नहीं थी। आपने उसे धोखा नहीं दिया, आप ऊपर उठ गए और यह शांत बदलाव उसके दिल को छूने से पहले उसके दिमाग को तोड़ देता है। नंबर 3, खामोशी खाली नहीं योजना है। वह सोचती है आपकी खामोशी कमज़ोरी है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि यह खालीपन नहीं बल्कि एक योजना है। यह उस आदमी की आवाज़ है जो अपनी बात वहाँ बर्बाद नहीं करता जहाँ उसका सम्मान नहीं होता। यह उसे किसी भी गुस्से वाले मैसेज से ज़्यादा डराता है। जब आप जवाब देते थे उसके पास नियंत्रण था, अब वह एक ऐसे खालीपन में देख रही है जिसे वह भर नहीं सकती। आप एक ऐसी पहेली, मुश्किल सवाल बन गए हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती और औरत का घमंड कंफ्यूज होना पसंद नहीं करता। यह भ्रम जानने की इच्छा और जुनून में बदल जाता है। स्टोइकवाद शांत और मजबूत रहने का तरीका आपका सबसे बड़ा हथियार है। चिल्लाने में नहीं बल्कि पीछे हटने में, अलग होने में। आपने अपनी कीमत पर बहस करना बंद कर दिया है और यही आपको मूल्यवान, कीमती बनाता है। जो पुरुष शांत होते हैं वे रहस्य भेद बन जाते हैं और रहस्य बहुत आकर्षक, खींचने वाला होता है। यह संयम खुद पर काबू है और संयम महारत पूरी पकड़ की निशानी है। नंबर 4, आप वह रहस्य बन जाते हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती। पहले उसे लगा आप संपर्क करेंगे, फिर सोचा कि आप सिर्फ भाव खा रहे हैं, लेकिन अब उसे एहसास है कि आप खेल ही नहीं रहे, आप अलग हो गए हैं, जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके बन गए हैं। उसे कोई भी आदमी इतना परेशान नहीं करता जिसे वह अब समझ नहीं सकती। वह आपके सोशल मीडिया पर कोई निराशा, कोई दुखद पोस्ट नहीं देखती, बस खामोशी या इससे भी बुरा आपकी तरक्की। आप वो टूटे हुए आदमी नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी, आप एक रहस्य हैं। उसे हैरानी है, उसे परवाह क्यों नहीं रही, क्या वह किसी और के साथ है?
क्या मैं काफ़ी नहीं थी? उसे लगता था कि उसके पास सभी पत्ते थे, लेकिन अब उसे खेल भी नहीं पता। यही अलग होने की शक्ति है। यह चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है। यह पीछा नहीं करता, यह दूर चला जाता है। और दूर जाकर आप कीमती हो गए, आप अप्राप्य हो गए। और जब आप अप्राप्य हो जाते हैं तो आप अविस्मरणीय, जो भुलाया ना जा सके, हो जाते हैं। नंबर 5 ठंडे पड़ जाते हैं तो वह जलने लगती है। उसने सोचा था आप उसके बिना जलेंगे, लेकिन जब आप ठंडे पड़ गए तो वही जलने लगी। उसने आपके बिखराव की उम्मीद की, आपने उसे शांति दी। उसने कमजोरी की उम्मीद की, आपने उसे उदासीनता दी। यह भावनात्मक बदलाव पूरी ताकत की चाल को पलट देता है। आपकी भावनात्मक ठंडक उसे खुद का सामना करने पर मजबूर करती है। कोई सत्यापन, पुष्टि, कोई आराम, कोई ध्यान नहीं, और वह खामोशी उसके अपने खालीपन पर रोशनी डालती है। सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज नाकामी नहीं, बेकार हो जाना है। अब जब उसे आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं रही है तो उसे वही महसूस हो रहा है जो उसने आपको महसूस कराया था। इग्नोर करना, बेइज्जती करना, शक करना, यह स्टाइक नियंत्रण का सार है। आप गुस्सा नहीं हुए, आपने भीख नहीं मांगी, आपने बस भावनात्मक सपोर्ट रोक दी। आपने उसे दिखाया कि आपकी आग के बिना जीवन कैसा लगता है, और अब वह अपनी ही बनाई ठंडक में कांप रही है। एक ऐसे आदमी से ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं है जिसे कभी परवाह थी और अब नहीं है। नंबर 6, उसका अहंकार और प्रासंगिकता को संभाल नहीं सकता। जब तक आप गायब नहीं हुए उसे आपकी ज़रूरत नहीं थी। जब तक आपकी गैर मौजूदगी साफ नहीं हुई उसने आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं दिया। अहंकार ध्यान पर पलता है, प्यार पर नहीं। जब आप लगातार मौजूद थे तो उसे लगता था कि वह नियंत्रित कर रही है, लेकिन अब आप अंधेरे में चले गए हैं और वह खामोशी उसके अहंकार के लिए अपमानजनक बेइज्जती वाली है। ज़्यादातर ब्रेकअप उसे तुरंत चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है, तभी घबराहट शुरू होती है। उसे प्यार की कमी नहीं खलती, बल्कि वह खुद को बेकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही असली घाव है, आप पर उसकी शक्ति का खोना। स्टोइकवाद यहाँ जीतता है क्योंकि आप सिर्फ मौजूद होना बंद कर देते हैं। आप उसे दूरी का उपहार देते हैं। आप कोई ऐसा बन जाते हैं जिसे वह जानती थी, और यह किसी भी अपमान से ज़्यादा चोट पहुंचाता है। जब एक आदमी उन लोगों के लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाता है जिन्होंने उसे हल्के में लिया, तो वह उनकी यादों में एक असली मर्द बन जाता है। नंबर 7, आपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने सोचा था दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन आप विकसित हुए। आपने दिल टूटना, खामोशी, भ्रम, अस्वीकृति को ईंधन, ताकत में बदल दिया। आपने जिम में ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा ध्यान किया। आप भीतर मुड़े और खुद का एक ऐसा रूप खोजा जिससे आप भी नहीं मिले थे। यह रूप पीछा नहीं करता, यह बनाता है, यह बनता है। अब वह दूर से देख रही है कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था वह कैसे ज़्यादा अनुशासित नियमों का पालन करने वाला, आकर्षक, लुभावना और नियंत्रण में हो गया। उसने सोचा था आपको उससे सुलह की ज़रूरत है, लेकिन आपको उसके साथ रहने वाले खुद से अलग होने की ज़रूरत थी। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े, आप ऊपर उठ गए। सच्ची शक्ति खामोश होती है। यह तब होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसे अपनी कीमत देखने की ज़रूरत छोड़ देते हैं और इसके बजाय इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि यह बिना एक शब्द के गूंजता है। उसने सोचा था कि उसने आपको तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में उसने आपके अंदर के योद्धा को जगा दिया। कमेंट में लिखो, मैं एक स्टॉइक योद्धा हूँ। नंबर 8, आप अप्राप्य हो गए हैं और यह आकर्षक है। शुरुआत में उसे आपका हर हिस्सा उपलब्ध था। आप उपलब्ध, अनुमानित, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, और उसके अपने थे। लेकिन अब आप अप्राप्य हो गए हैं, इसीलिए नहीं कि आप कड़वे हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को बनाने में व्यस्त हैं। आप अब उसके वापस आने की उम्मीद में बैठे नहीं हैं। आप फोकस्ड हैं, दूर हैं, और यह दूरी उसे खींचती है। महिलाएं उसे पीछा नहीं करती जो उनके पास पहले से है, वे उसे पीछा करती हैं जिसे वे समझ नहीं सकती। आप अब ध्यान के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज लाइक नहीं कर रहे हैं। आप ऑन ऑफ ग्रिड लाइमलाइट से दूर चले गए हैं, और यहीं पर आकर्षण फिर से जन्म लेता है, क्योंकि अब आप दुर्लभ हैं। आप एक ऐसा सवाल हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। यह स्टॉइक शक्ति अपने चरम पर है। आपने सिर्फ संपर्क करना बंद नहीं किया, आपने उसकी दुनिया में मौजूद होना ही बंद कर दिया। और जिस पल आप अनुपलब्ध हुए, आप अविस्मरणीय हो गए। उसे सोचने दो, स्क्रॉल करने दो, उस खामोशी का बोझ महसूस करने दो जिसे उसने कभी कमजोरी समझा था। नंबर 9, वह देख रही है लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। वह मानेगी नहीं,
लेकिन वह चुपचाप जुनूनी पागलों की तरह आपकी कहानियों, पोस्टों, प्रगति पर नज़र रख रही है। वह आपकी डिजिटल छाया में जासूसी कर रही है, यह समझने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट आप वापस नहीं देख रहे हैं और यह उसे पागल कर रहा है। जब आप पूरे समर्पित थे, उसने मुश्किल से ध्यान दिया, लेकिन अब जब आप पीछे हट गए हैं, विकसित हो गए हैं और अलग हो गए हैं, तो आपकी बेपरवाही उसका जुनून बन गई है। आप उसे एक नक्शे की तरह पढ़ते थे, अब आप एक ऐसे आदमी की तरह चलते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। और जब वह अतीत में अटकी है, आपने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। यह मनोवैज्ञानिक उलटफेर है। आप भावनात्मक रूप से निर्भर रहने वाले से ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया और ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि यह कभी सवाल में था ही नहीं। यही स्टॉक तरीका है। अपने कामों को बोलने दो और अपनी खामोशी को सिखाने दो। वह देख रही है इस उम्मीद में कि आपको अभी भी परवाह है, लेकिन आपने उस ज़रूरत को पार कर लिया है, क्योंकि एक ऐसे आदमी से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जो इतना केंद्रित है कि उसे यह भी पता ना चले कि उसे कौन देख रहा है। नंबर 10, आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन जाती है। पहले उसे लगा आपकी खामोशी अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और आपकी मौजूदगी गायब रही, उसे यह महसूस होने लगा, सिर्फ याद नहीं बल्कि इसके लिए तड़पने लगी। हर कमरा आपके बिना ठंडा महसूस होता है। हर नोटिफिकेशन जो आपका नहीं है एक छोटी सी कटार बन जाता है। उसकी यादों में आपका हर रूप उस रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसे उसने हल्के में लिया था। उसने सोचा था कि आपका प्यार असीमित है, कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि आप वापस नहीं आ रहे हैं। और यह एहसास किसी भी बहस, किसी भी सुलह, किसी भी अलविदा से ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकती। उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप जा चुके हैं और अपनी कीमत अपने साथ ले गए हैं। आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन गई है। इसीलिए नहीं कि आपका इरादा उसे चोट पहुंचाने का था, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार यह सीख लिया कि एक आदमी का प्यार कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं फेंकना चाहिए जो इसे बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह मानता है। आप अपना सिर ऊंचा करके अपनी रूह को बरकरार रखकर और दर्द से अपनी इज्जत को तेज करके चले गए। यही एक स्टॉइक की निशानी है। अब जब वह चला गया है तो उसे एहसास होता है कि यह कभी बदला नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।